सो राजे, आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। देखो, हमने अमेंडमेंट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर तक किया था डायरेक्ट टैक्स का, हमने सैलरीज की अमेंडमेंट्स पढ़ ली थी। क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं सैलरीज में, प्लस हमने पीजीबीपी का कवर कर लिया था। प्लस रजे उसके बाद हम आईएफओएस की जो सेक्शन 1010 डी की अमेंडमेंट है, वो हम लोग इस लेक्चर में आगे कवर करेंगे, जो हमने लास्ट जो है जहां तक कवर किया था। अब देखो, अगर मैं आपको पिछले बार वाला जो पिछले लेक्चर का ओवरव्यू दूं, उसमें हमने क्या किया था कि सेक्शन 1010 डी में गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया। पहले ये कंडीशन हुआ करती थी कि आपकी एलआईसी की जो भी कंसीडरेशन आपको रिसीव हो रही है, एलआईसी की जो भी आपकी कंसीडरेशन आपको रिसीव हो रही है, दैट विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 डी। एग्जम्प्ट कब होगी? अगर आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, अगर आपका जो प्रीमियम अमाउंट है रजे, वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ दी गई। इसके साथ एक और कंडीशन क्या जोड़ दी गई कि आपका ये तो 10% तो है ही है, प्लस आपका प्रीमियम अमाउंट पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। अब राजे, कल के लेक्चर तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने सिचुएशन 1 डिस्कस की थी। सिचुएशन 1 क्या थी कि आपको कोई भी पॉलिसी पॉलिसी अमाउंट जो है, कोई भी कंसीडरेशन जो है, वो उस प्रीवियस ईयर से पहले नहीं मिली है। देखो, जो हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें सब में ये नोट लिखा हुआ था, जो कल हमने रिटर्न में डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं रजे सिचुएशन 2 पर। तो सिचुएशन 2 देखो क्या कहता है। वो कहते हैं सिचुएशन 2 में उन्होंने बोला कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द सेसी अंडर वन और मोर एलिजिबल एलआईपीज। अब जहां ये जो हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, हाँ जी, अब देखो सिचुएशन 2 जो है वो क्या कहती है। सिचुएशन 2 कहती है कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द असेसी अंडर वन और मोर एलिजिबल एलआईपीज। कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है वो एलिजिबल एलआईपीज में रिसीव हुई है। एलिजिबल एलआईपीज का मतलब क्या हुआ मैम? रजे, एलिजिबल एलआईपीज का मतलब हुआ कि जो एलआईपीज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2023 ड्यूरिंग एनी प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, द preceding the current previous year, and it has been claimed to be exempt under section 1010D. सच एलिजिबल LIPs आर रेफर्ड टू एज, इसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? अर्लियर एग्जम्प्ट एलिजिबल LIPs। अब ध्यान से सुनना मेरी बात रजे, मैं यहां पर क्या कह रही हूँ। देखो, कल के लेक्चर में ना हमने एक एग्जाम्पल किया था, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था जिसमें 4 LIPs हमने एग्जाम्प्ट की थी, ये वाली। देखो, कल जब हम सिचुएशन नंबर 1 आपकी कंसीडर कर रहे थे ना, तो सिचुएशन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2023 से पहले ऑन और आफ्टर इशू हुई है, उसकी कंसिडरेशन लेट से सपोज करो मैंने दो LICs खरीदी हुई थी। 1/4/2033 में जो मैच्योर हो रही थी, और दूसरी हो रही थी 1/4/2035 में। तो मैं यहां पर ये अज्यूम कर रही थी कि या तो मुझे यहां पर कंसिडरेशन मिली ही नहीं है, या फिर मुझे ये कंसिडरेशन मिली है बट मैंने एग्जम्पशन क्लेम नहीं की है अंडर सेक्शन 1010D। सो दिस वॉज द केस। ये कौन सा केस था राजे? ये केस था आपका जिसमें मुझे एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1010D, कंसीडरिंग कि कोई भी अमाउंट पहला नहीं मिला। ये सिचुएशन 1 थी। बट अब सिचुएशन 2 कहता है कि आपको पहले कोई अमाउंट मिल चुका है पॉलिसी का, यू हैव क्लेम्ड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो वो पहले वाली अमाउंट है ना, जिसको मैं बोल रही हूं, वो जो पहले वाली अमाउंट है, वो अमाउंट रजे उसको मैं बोलूंगी अर्लियर एलिजिबल LIPs, अर्लियर एग्जम्प्ट LIPs। एग्जाम्पल करोगे अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अब राजा देखो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर भी कंडीशन वही सेम है
कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल जो होना चाहिए LIPs का, एग्रीगेट अमाउंट मतलब जो हमारी एलिजिबल LIP है जिसका प्रीमियम अभी एग्जम्पशन क्लेम करना है हमने, दूसरा जो अर्लियर एग्जम्प्ट LIPs है उन दोनों का प्रीमियम मिला के दैट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, दैट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, ठीक है, और 10% वाला वो रहेगा। लेकिन अगर रजे वो अर्लियर एग्जम्प्ट LIPs का जो आपने पहले डिडक्शन ले ली है उसका और एलिजिबल LIPs का जो प्रीमियम है ये दोनों मिला के ग्रेटर देन 5 लाख हो जाता है, देन यू कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी रजे बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर? ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, अब देखो जैसे ये कौन सा केस था, ये फर्स्ट केस था, सिचुएशन 2 का फर्स्ट केस। सिचुएशन 2 का फर्स्ट केस कहता है कि आपने एक ही एलिजिबल एग्जम्प्ट LIP, देखो एलिजिबल एग्जम्प्ट LIP के अंदर पैसा रिसीव किया। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है रजत, दूसरा सिचुएशन कहता है ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक से ज्यादा एलिजिबल एग्जम्प्ट LIPs में पैसा रिसीव किया हो। मतलब पहले जो कंसीडरेशन रिसीव हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले जो कंसीडरेशन रिसीव हो रही है वो 2 से ज्यादा रिसीव हो चुकी हैं। तो अगेन राजे जो मर्जी केस हो जाए कंडीशन तो हमारी वही रहनी है। कंडीशन क्या रहनी है कि जो आपका अमाउंट है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 लाख। सारी पॉलिसीज मिला के जो कि इशू हुई हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2023, उन सारी पॉलिसीज को मिला के जो आपका अमाउंट है वो आपका दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 लाख 5 लाख सॉरी। ठीक है, चलो अब राजे आगे हम लोग पार्ट डिस्कस करते हैं। आ जाओ राजे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 88 पर अपने, या मैं ये कहूं आपके एग्जाम्पल नंबर 9 पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 9। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है। राजे आपके पास अब 4 लाइफ पॉलिसीज हैं, XA B और C। XA B और C में जो आपकी डेट ऑफ इशू है, जो आपकी डेट ऑफ इशू है वो है 1 अप्रैल 2023, इसकी डेट ऑफ इशू। फिर उसके बाद ए की डेट ऑफ इशू है 1 अप्रैल 2023। फिर बी की डेट ऑफ इशू है नहीं सॉरी, ए की डेट ऑफ इशू जो है 1 अप्रैल 2024 है, ये बी की है 1 अप्रैल 2024। एंड सी का भी जो डेट ऑफ इशू है वो है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये सारे एग्जांपल राजे जो आपके स्टैट्यूटरी अपडेट में दिए हुए हैं मॉड्यूल में, मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, कोई और उसके अलावा नहीं है डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब राजे जो आपका एनुअल प्रीमियम है, अब आ जाते हैं एनुअल प्रीमियम पर। तो राजे आपका एनुअल प्रीमियम है 4,50,000 का, 1 लाख का, ठीक है, उसके बाद 1,50,000 का, नेक्स्ट उसके बाद है 6 लाख का, 6 लाख। अब राजे जो सम एश्योर्ड आपको दिया हुआ है, सम एश्योर्ड आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 लाख, सम एश्योर्ड 45 लाख। ए के केस में 10 लाख, बी के केस में 15 लाख एंड सी के केस में 60 लाख, सी के केस में है 60 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन देखो, एक तो कंसीडरेशन आपको रिसीव हुई है ऑन 1 नवंबर 2020, सॉरी 1 नवंबर 2033, 1 नवंबर 2033 को एक कंसीडरेशन रिसीव हुई है, और वो कंसीडरेशन 50 लाख की रिसीव हुई है, वो कंसीडरेशन 50 लाख की रिसीव हुई है। नेक्स्ट जो आपको कंसीडरेशन रिसीव हुई है वो हुई है 1 नवंबर, मैं इसको यहां ले लेती हूँ नीचे, 1 नवंबर 2024 को 34 को 2034 को 2034 को कितने की, ये 3 लाइफ पॉलिसीज की, 12 लाख, 18 लाख और 70 लाख,
12 लाख, 18 लाख और 70 लाख। हाँ जी, बताओ रजे, कौन कौन सी लाइफ पॉलिसीज एग्जम्प्ट होंगी अंडर सेक्शन 1010D? कौन कौन सी लाइफ पॉलिसीज एग्जम्प्ट होंगी? हाँ जी रजे, आंसर दो। देखो रजे, अब इसका आंसर जरा मेरी बात सुनना, इसका ध्यान से सुनना आंसर। मुझे जो आंसर रिसीव हुए आप लोगों ने, कईयों ने कहा कि मैम ए और बी का होगा, कईयों ने कहा मैम एक्स, ए और बी तीनों का होगा। रजे, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब ध्यान से सुनना, मैं बात कर रही हूं यहाँ पर दो सिचुएशंस की। एक तो सिचुएशन 1 है, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, और दूसरी है सिचुएशन 2। दूसरी है सिचुएशन 2। अब क्योंकि सारी लाइफ पॉलिसीज जो इशू हुई हैं वो ऑन और आफ्टर 1/4/2023 हुई हैं, दिस इज द रीजन कि इस पे दोनों कंडीशंस लगेंगी। मतलब जो प्रीमियम पेएबल है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये तो लगेगी ही लगेगी। और साथ के साथ जो आपका प्रीमियम पेएबल है ड्यूरिंग द ईयर, दैट शुड बी अप टू ₹5 लाख। अप टू ₹5 लाख, ये ध्यान से सुनना। आप मेरी बात देखो रजे, अगर तो मैं ले रही हूं सिचुएशन 1। सिचुएशन 1, देखो इसमें हमने दो कवर किए थे, इसमें हमने दो चीजें कवर की थी। कि या तो जैसे देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर, ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? ये हुआ प्रीवियस ईयर 34-35। ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर 34-35। और ये वाला प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ राजा? ये हुआ 33-34। ठीक है। अब इस केस में एक बात मेरी ध्यान से सुनना, देखो रजे, मैं ये एज्यूम कर रही हूं सिचुएशन 1 में कि प्रीवियस ईयर 34-35 में या तो इससे पहले मुझे कोई कंसीडरेशन रिसीव ही नहीं हुआ है, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैम एक्चुअली में आपको रिसीव हुआ है। प्रीवियस ईयर 34-35 से पहले आपको रिसीव हुआ है कंसिडरेशन। और अगर रिसीव हुआ है, देन आई हैव नॉट क्लेम्ड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। तो ये तो रजे हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे थे वहां पे। तो मान लो मैंने यहां पर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D, जो कि एक्स के केस में एप्लीकेबल हो रही थी बट मैंने नहीं ली, जो कि एक्स के केस में एप्लीकेबल हो रही थी, जो कि मैंने नहीं लिया, ये एग्जम्पशन मैंने नहीं ली। सिचुएशन 1 की आप लोग वर्डिंग रीड करोगे तो आपको उसमें से मिल जाएगा। तो इस केस में ये तो बात रही कौन से प्रीवियस ईयर की? ये बात रही रजे प्रीवियस ईयर 33-34 की। फिर हमें कंसिडरेशन रिसीव हुई प्रीवियस ईयर 34-35 की। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रही हूं। क्योंकि हमारी 5 लाख की पूरी पूरी लिमिट पड़ी है, क्योंकि हमारी 5 लाख की पूरी पूरी लिमिट पड़ी है, आई हैव नॉट एग्जॉस्टेड दिस लिमिट इन द प्रीवियस ईयर 33-34। तो इस 34-35 में मैं दोनों की एग्जम्पशन ले सकती हूँ, यानी कि आपका ए की एग्जम्पशन भी ले सकती हूँ और बी की एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स की एग्जम्पशन क्लेम नहीं की थी इससे पहले, इसलिए। और मेरी 5 लाख वाली लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई थी। ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, सिचुएशन 2 में आती हूं मैं। सिचुएशन 2 पर आती हूँ। तो सिचुएशन 2 में रजे वो क्या कहते हैं कि आपको कोई पॉलिसी की कंसीडरेशन रिसीव हुई है बिफोर 34-35, यानी कि प्रीवियस ईयर रजे 33-34 में, प्रीवियस ईयर रजे 33-34 में यू हैव क्लेम्ड द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। आपने जो 50 लाख का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, यू हैव क्लेम्ड दिस एग्जम्पशन, आपने ये एग्जम्पशन जो है वो ले ली, क्योंकि उसका प्रीमियम जो था वो 5 लाख से कम का था। क्योंकि उसका प्रीमियम 5 लाख से कम का था, आपने एग्जम्पशन ले ली। अब 34-35 में, प्रीवियस ईयर 34-35 में देखो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि इंक्लूडिंग एक्स। देखो तुमने अभी क्या पढ़ा सिचुएशन 2 में, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, ये देखो ये तुमने क्या पढ़ा। अब यहाँ पर जो हमारी अर्लियर एग्जाम्प्ट वाली लाइफ पॉलिसी है वो कौन सी वाली है? प्रीवियस ईयर 33-34 एक्स वाली।
जो कि मैं क्लेम कर चुकी हूं। और जो करंट ईयर की है मेरी लाइफ पॉलिसी है वो कौन सी है, प्रीवियस ईयर 34-35, जिसको मैं एलिजिबल एलआईपी बोल रही हूं। ठीक है, तो अब इस केस में रजे दोनों का प्रीमियम, अर्लियर एग्जाम्ड एलआईपी का और एलिजिबल आईपी का, दोनों का प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। बट मैम आपके पास तो लिमिट बची ही नहीं है। आपकी 33-34 में 5 लाख की लिमिट में से 4,50,000 की लिमिट तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। आपके पास प्रीवियस ईयर 34-35 में जो मेरे पास प्रीमियम की लिमिट बची है वो बची है सिर्फ और सिर्फ 50,000 की। और 50,000 में तो कोई भी लाइफ पॉलिसी मैम नहीं आ रही है, ना ए आ रही है, ना बी आ रही है, ना सी आ रही है। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 2 आपको प्रीवियस ईयर 34-35 में किसी की भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपका ए, बी और सी तीनों ही टैक्सेबल होगा, तीनों ही टैक्सेबल होगा। रजे मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई? तो आपने इस बात का ध्यान रखना राजे, ये जो 5 लाख की लिमिट आपको मिली है ये पर ईयर की नहीं मिली है। जो पॉलिसीज इशू हो रही हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2023 उन सभी पॉलिसीज को ये कवर कर लेगी। तो इन सिचुएशन नंबर 1 आपका आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि सिचुएशन नंबर 1 में पता है क्या था, प्रीवियस ईयर 33-34 में मैंने कुछ भी अमाउंट एग्जॉस्ट नहीं किया था 5 लाख का, क्योंकि मैंने एग्जाम्शन ही क्लेम नहीं की थी। तो इसीलिए 34-35 में मेरी पूरी पूरी 5 लाख की लिमिट पड़ी थी। लेकिन सिचुएशन 2 में से पलट गया, क्योंकि मैंने ये लिमिट एग्जॉस्ट कर ली थी, 4,50,000 का जो प्रीमियम अमाउंट था ये एग्जॉस्ट कर लिया था। दैट्स वाई राजे मुझे इसकी एग्जाम्शन नहीं मिली। आप लोग इसको एग्जाम्पल को नोट कर लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, एक बार इस एग्जाम्पल को नोट कर लो राजे। हाँ जी रजे, सो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10, तो रजे इसमें अब जो लाइफ पॉलिसीज हैं वो 5 लाइफ पॉलिसीज हैं, एक्स, ए, बी, सी। चलो एक्स वाई ले लो, आप लोगों की बुक में ना इन्होंने एक्स वाई लिया हुआ, तो मैं एक्स वाई ले लेती हूँ, एक्स वाई, ए, बी और सी। ठीक है, अब इसकी जो डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ इशू है इन लाइफ पॉलिसीज की, ये है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, इसकी भी है 1 अप्रैल 2023, तो मैं सेम ही लिख देती हूँ। इसकी है 1 अप्रैल 2024। नेक्स्ट उसके बाद ये है 1 अप्रैल 2024। और सी का जो आपका डेट ऑफ इशू है वो है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अब राजे जो आपका एनुअल प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है आपका, एनुअल प्रीमियम है 2 लाख का, वाई का 2 लाख, ए का भी 2 लाख, बी का 3 लाख और सी का 6 लाख। अब नेक्स्ट है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड भी आप लोग नोट कर लो राजे, सम एश्योर्ड। देखो ये एग्जांपल जब तक लिख के नहीं करोगे ना तुम लोग, और जब रिवीजन में करोगे तो खुद सॉल्व करो, ताकि तुम्हें इसका कोई फायदा भी हो। कई बार सिर्फ सुनने से याद नहीं रहता उतना, जब तक हम खुद का दिमाग ना लड़ाएं। 20 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख। ठीक है, 60 लाख। अब बात करते हैं रजे इसमें कंसीडरेशन की। तो कंसीडरेशन के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, चलो इधर से कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ जी, कंसीडरेशन राजे जो आपकी रिसीव हुई है वो आपकी रिसीव हुई है 1 नवंबर 2034, 1 नवंबर 2033 को, 33 को, कितने की, 12 लाख की। 1 नवंबर 2033 को 12 लाख की। फिर उसके बाद रजे 1 नवंबर
2034 को जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है रजे, वो वाई की रिसीव हुई है 24 लाख की, वाई की रिसीव हुई है 24 लाख। एंड 1 नवंबर 2035, 1 नवंबर 2035 को जो कंसिडरेशन आपकी रजे रिसीव हुई है 1 नवंबर 2035 को, वो इन तीनों की हुई है, वो हुई है 24 लाख, 36 लाख और उसके बाद 70 लाख, 70 लाख। अब रजे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर उसके बाद एनालिसिस शुरू करना। रजे मुझे पहली बात तो ये, इस पे दोनों कंडीशन लगेंगी। दोनों कंडीशंस कौन सी लगेंगी? क्योंकि ये सारी ही लाइफ पॉलिसीज इशू हुई हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो रजे दोनों कंडीशन मतलब 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और दूसरा अप टू ₹5 लाख, प्रीमियम पेएबल शुड बी अप टू ₹5 लाख, पहली बात। दूसरी बात ये, मेरे को जो आप लोगों का आंसर चाहिए ना राजे, इसका एनालिसिस आप खुद करोगे, लेकिन मुझे जो आप लोगों का आंसर चाहिए वो दोनों सिचुएशन में चाहिए, सिचुएशन 1 में भी और राजे सिचुएशन 2 में भी, सिचुएशन 1 में भी और राजे सिचुएशन 2 में भी। अब सुनना, पहले ध्यान, मतलब पहले एनालिसिस करना शुरू मत करना अभी। राजेश सिचुएशन नंबर 1 में देखो, ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? ये है प्रीवियस ईयर 33-34। ये आपका प्रीवियस ईयर है 34-35 और ये आपका प्रीवियस ईयर है 35-36। अब लेट से सपोज करो सिचुएशन 1 में आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर 33 एंड 34 और प्रीवियस ईयर 34 और 35 में you have not claimed exemption under section 1010D। आपने not claimed exemption अंडर सेक्शन 1010D, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन, तो आपने मुझे ये बताना है इसमें कि प्रीवियस ईयर 35-36 में कितनी एग्जम्पशन मिलेगी और कौन कौन सी लाइफ पॉलिसीज की मिलेगी। दूसरी बात, सिचुएशन 2 में रजे प्रीवियस ईयर 33-34 में यू हैव क्लेम्ड एग्जम्पशन और प्रीवियस ईयर 34-35 यू हैव आल्सो क्लेम्ड एग्जम्पशन, मतलब इसमें आपने एग्जम्पशन क्लेम की थी अंडर सेक्शन 1010D, ठीक है, 1010D। तो मुझे बताना है आपने कि प्रीवियस ईयर 35-36 में क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगी। एनालाइज करो 2 मिनट के लिए और बताओ रजे। हाँ जी। अब रजे देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर 33-34 और 34-35, हाउएवर यू, आपके पास ऑप्शन था, यू हैव द चॉइस कि आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, बट आपने वो एग्जम्पशन क्लेम नहीं की, ठीक है। तो अब इस केस में आपकी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई, 5 लाख की 5 लाख लिमिट आपके पास पड़ी है, यानी कि प्रीवियस ईयर 35-36 में जो आपके पास प्रीमियम की लिमिट पड़ी है रजे, वो पूरी पूरी 5 लाख की पड़ी है ना, पूरी पूरी 5 लाख की पड़ी है। तो देयरफॉर इन दिस केस मैं क्या करूंगी, 35-36 में मैं एग्जम्पशन क्लेम कर लूंगी ए की और बी की, ठीक है। ए की और बी की प्रीवियस ईयर 35-36 में ए एंड बी की दोनों की एग्जम्पशन क्लेम हो जाएगी ना, हाँ, क्योंकि 5 लाख का प्रीमियम है, सी की नहीं हो पाएगी, तो इसकी एग्जम्पशन आ जाएगी, एग्जम्पशन आ जाएगी अंडर सेक्शन 1010D, ठीक है। और जो सी आपको मिली है वो टैक्सेबल होगा आपका सेक्शन 56-13 में, सेक्शन 56-13 में, ठीक है। मेरी बात यहां तक रजे समझ आ गई सबको? सिचुएशन 1 क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत सिचुएशन 1 में? हाँ जी रजे, मुझे एक बार आंसर बताओ, सिचुएशन 1 क्लियर? ओके, ठीक है रजे। अब नेक्स्ट पार्ट आओ रजे, सिचुएशन 2। अब इस केस में मैंने जो लिमिट एग्जॉस्ट की है, देखो प्रीवियस ईयर 33-34 में मैंने कितनी लिमिट एग्जॉस्ट कर ली थी। अगर मैं प्रीवियस ईयर 33-34 की बात करूं तो 2 लाख प्रीमियम था जिसकी मैंने एग्जम्पशन ली है, तो रजे 5 लाख में से मेरा 2 लाख का प्रीमियम एग्जॉस्ट हो गया, बचा कितना, 3 लाख, 3 लाख रुपीज बच गए।
और प्रीवियस ईयर 34-35 में 3 लाख में से रजे मेरा 2 लाख का प्रीमियम जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, बचा कितना, 1 लाख। बचा कितना, 1 लाख। अब ए के केस में अब देखो, अब 35-36 आएगा तो मैं किसी भी लाइफ पॉलिसी की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकती। ए, बी और सी तीनों ही मेरे टैक्सेबल होंगे। क्यों? क्योंकि रजे मेरे पास जो प्रीमियम लिमिट बची है वो बची सिर्फ 1 लाख है, और वो तीनों में से किसी के पास भी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई राजे, अंडर सिचुएशन 2 ए, बी और सी तीनों आपका टैक्सेबल होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, राजे सिचुएशन 2 के ना बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्यों? ऐसा हो सकता है कि मैंने 33-34 में एग्जम्पशन ले ली हो, 34-35 में ना ली हो, या 34-35 में एग्जम्पशन ले ली हो, 33-34 में ना ली हो। मैंने जस्ट एक आपके सामने एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल लिमिट है आपकी वो शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल 2023। इसके बाद जो भी पॉलिसीज मैच्योर होंगी वो 5 लाख की लिमिट में ही आएंगी। फिर आप अगर एग्जाम्पशन नहीं लेते हो तो वो लिमिट बची रहेगी, अगर एग्जाम्पशन ले लेते हो तो वो लिमिट खत्म होती जाएगी, एग्जॉस्ट होती जाएगी। रजे यहां तक सबको एग्जाम्पल नंबर 10 क्लियर है? हाँ जी रजे।